कुछ टेक्निकल एरर, हमारे जो अभी होस्ट हैं करंट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। 1 मिनट मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिए। ओके, तो दोस्तों हम आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस मदद कर आज का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो। हर किसी शख्स के लिए आज का सेशन है बहुत ही हमारा जो कॉल है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉल है जिसने मेरे लाइफ में लगभग 2 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं और उनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से जो है ये काम करती है, उसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो हम अपने पीडीएफ को शेयर करते हैं कि किस तरीके से आज का जो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। ओके, तो आज का जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी वो शेयर करने वाले हैं। फेज 2 का जो हमारा पीपीटी है वो भी हम आपको शेयर करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आज इस प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग जगह से जो है लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। सो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए ताकि हम आज के प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सके। ओके, पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है वो प्रॉपर तरीके से दिख सके। और हमारे साथ हमारे को होस्ट भी हैं जिनको एक बार वो मुझे कंफर्म करें कि अक्षय सर, आप अभी मीटिंग में हैं क्या? हाँ हाँ, यस। तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप मुझे को होस्ट बना दीजिएगा ताकि आप इस मीटिंग को मैनेज कर सकें। श्योर। ओके। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। मुझे लगता है कि आज 9:30 बजे हो चुके हैं और काफी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे होस्ट मुझे कंफर्म करें प्लीज कि क्या मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। Yes, fine. तो दोस्तों, हम आज का प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आज आप सभी का आज के इस जूम प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही Recording in progress. इम्पोर्टेंट है। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और अपने मोबाइल को थोड़ा सा लैंडस्केप मोड पर डालिए ताकि आपको सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो हम इसको लैंडस्केप मोड पे रख लेते हैं। ओके, फाइन। तो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का आज के इस अपॉर्चुनिटी कॉल में। आप सभी का वेलकम है। देन आज हम सभी लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज एक बहुत ही बड़े परिवर्तन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिससे बात को आप आने वाले 45 मिनट से लेकर 40 मिनट में समझ पाए। उनको जानकारियों को बढ़ाया है, वही लाइफ में कह सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ा है। तो ये जो परिवर्तन है वो उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लोग सीखना चाहते हैं, तैयार रहना चाहते हैं, और जो किसी भी सिचुएशन में तैयार हैं सीखने के लिए। बिकॉज चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक टेक्निकल एरर के कारण जो है थोड़ा सा जूम हमारा लेट हुआ। लेकिन फिर भी मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो लोग अभी भी पेशेंसफुली आज की इस मीटिंग में बने हुए हैं, उन सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सोर्स ऑफ इनकम की ओर लगा हुआ है। और
ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करती है आगे प्रोग्रेस करने के लिए। सो हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि दुनिया में जो लोग हैं वो कितने तरीके से पैसे बना रहे हैं, किस तरीके से वो अर्न करते हैं। और अगर उनको हम किसी कैटेगराइज करते हैं, अगर हम उसको एक शब्दों में प्रो सकेंगे कि भाई दुनिया में कितने तरीके से पैसे बनाए जाते हैं, तो जो चार तरीके हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जिसको हम ESBI बोलते हैं। कैश फ्लो कोऑर्डिनेट में इसका जिक्र है। और यहाँ पे चार तरीके जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक कैटेगरी होती है दोस्तों उन लोगों की जो कहीं ना कहीं एक अपना समय देते हैं, अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। सुबह 9 से 5 हो गया या 12 से 8 हो गया। या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो एम्प्लॉय कैटेगरी के हैं, जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग आते हैं जो खुद की शॉप या खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, जहाँ पे उनके बगैर काम नहीं होता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के में लोग आते हैं। इनके पास टाइम जो रहता है वो नो डाउट एम्प्लॉय कैटेगरी के व्यक्ति से कम रहता है, लेकिन पैसे जो रहते हैं वो एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा ये लोग बनाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों बिजनेसमैन ओनर की। ऐसे लोग जिनके लिए हजारों लोग काम करते हैं और एक अच्छा पैसा और प्रॉफिट बनाते हैं। इनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन पैसे सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा होते हैं। और फोर्थ कैटेगरी होती है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैटेगरी के दोस्तों वो लोग होते हैं जो दुनिया में अपने पैसों को निवेश करके पैसे बनाते हैं। और दुनिया का हर व्यक्ति इन्वेस्टर बनना चाहता है, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारियों के अभाव के कारण वो इन्वेस्टर नहीं बन पाता है। और आज हमारा कोशिश है आप तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जिससे कि आप भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने। तो इन्वेस्टर बनने के लिए दोस्तों बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, नॉलेज की होती है। दुनिया में जितने भी आज की डेट में सुपर रिच लोग हैं, उनके पीढ़ियों में अगर आप देखोगे तो 300 200 100 150 सालों में पहले कोई नहीं था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कह सकते हैं कि अपने खानदान में बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो इन्वेस्टर कैटेगरी में पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ सीखने की वजह से। तो दुनिया में चार कैटेगरी होती हैं। इन चार कैटेगरियों में से 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के में आते हैं, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों 95% की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं। इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% कह सकते हैं कि पैसा होता है। और हम अगर चुनाव करना चाहें कि अगर हम किस कैटेगरी में रहना चाहेंगे, तो नो डाउट आप और मैं, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हम बिजनेसमैन रहें, हम इन्वेस्टर रहे। बट सवाल उठता है कैसे। उस कैसे पे आज हम बात करने वाले हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों समझना है कि हमको किस तरीके से जो है हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दुनिया के एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट। वो दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर क्यों हैं? क्योंकि वो आज इस उम्र में भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं और एक बहुत सफल व्यक्तियों में से हैं। तो यहाँ पे हम जो है उन इन्वेस्टरों की बात करेंगे। तो इन्वेस्टर बनने से पहले हमको ये समझना होगा कि दुनिया में निवेश कैसे करते हैं और किन किन जगह पे निवेश करते हैं। तो एक आम आदमी, एक आम भारतीय की बात करूं या वर्ल्ड वाइड में लोगों की बात करूं, तो एक जो कॉमन आदमी होता है उनको वो पता होता है जो दुनिया के 90 से 95% लोगों को पता होता है। और वो उन्हीं चीजों पे निवेश करते हैं जहां पे आम आदमी निवेश करता है। तो हम और आप जनरली किन सेगमेंट में निवेश करते हैं? पहला गोल्ड है, रियल एस्टेट है, स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। ये वो चीजें हैं जहां पे एक आम आदमी निवेश करता है। और मेरी इस बात को आप सभी जो लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं वो रिलेट करते होंगे। तो दोस्तों अगर हम आम जगह पे निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको रिटर्न भी आम ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेड कलर में एक वर्ड लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी भी एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो बहुत तेजी से बहुत कम समय में आज के डेट में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो हम समझेंगे आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी। और हम समझेंगे कि इन सेगमेंट्स में जहां पे हमने निवेश किया है वहां पे रिटर्न क्या थे और क्रिप्टो करेंसी में क्या रिटर्न थे, उसके बारे में हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक आम आदमी है और उसने अगर गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले 10 से 15 सालों में अगर हम गोल्ड के रिटर्न की बात करते हैं तो 2 से 3 गुना से ज्यादा की उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। प्रॉपर्टी 2 से 20 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ी है। स्टॉक्स एंड शेयर्स में बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट बनाने वाला परसेंटेज बहुत कम है। इंश्योरेंस को लेकर या बैंकिंग को देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो बैंकिंग में इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हैं, बट उनके रिटर्न उतने अच्छे नहीं हैं। मेरी धारणा पर्सनली ये है कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो
रिटर्न लेना चाहते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग इंश्योरेंस अपने फैमिली और अपनी सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में दोस्तों, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो 2009 में एक टेक्नोलॉजी, एक शब्द लोगों को पता चला, ब्लॉकचेन, एक शब्द लोगों को पता चला, क्रिप्टो करेंसी, जिसका लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। लेकिन उसी समय जिन लोगों ने इस चीज को समझा और जाना और कोशिश करी समझने की, उनके लाइफ में आज क्या परिवर्तन आया है वो हमको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ताकि आप मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वाकई में ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों, 2009 में बिटकॉइन की अगर मैं बात किया जाए, तो ये बिटकॉइन का मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ, जहाँ पे इसकी सक्सेस का जो है आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं। और ये जो सारी बातें हैं वो कोई अपने मन से नहीं बताई गई, ये वो चीजें हैं जो आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो 2009 में जब बिटकॉइन आया और 2010 में इसकी जब वैल्यू इंक्रीज होना चालू हुई, तो 40 सेंट के आसपास की इसकी वैल्यू थी। 40 सेंट मतलब अगर आप बात करें तो एक बहुत ही नॉमिनल जो है इसका जो है प्राइस था। और इस मीटिंग में जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो मेरी बात सुन पा रहा है, वो कह सकता हूँ कि वो उस पर निवेश कर सकता था। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि हमने और आप में से बहुत सारे लोगों के पास बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन आई भी होगी, लेकिन हमने इसकी पावर को समझे बगैर इसको नकारा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उस समय डिसीजन ले लिया होता तो क्या ग्रोथ हो सकती थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। 40 सेंट का बिटकॉइन 2010 में था, वही बिटकॉइन 40 सेंट का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 28,800 डॉलर के आसपास हो गया। सो कहीं ना कहीं 40 सेंट से सीधे 28,000 डॉलर की इसकी ग्रोथ, और 2021 में 68,000 डॉलर वही बिटकॉइन हो गया। और आज 2025 की बात करूं तो लगभग लगभग एक बिटकॉइन 1 लाख डॉलर का है। मतलब कि अगर हम देखें तो 2009-10 में हर व्यक्ति के पास 100 रुपए या 50 रुपए रहे होंगे, जिससे वो आसानी से एक बिटकॉइन सिर्फ खरीद सकता था। और अगर उसने सिर्फ और सिर्फ उसको होल्ड किया होता तो उसके एक बिटकॉइन की, उसके 40 से 50 रुपए की जो वैल्यू थी, वो आज की डेट में 1 लाख डॉलर की होती। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में, क्या बात है या क्या ऐसा इसमें पावर है जो इतनी तेजी से ये चीज बढ़ रही है। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से जो है इसने रिटर्न दिए हैं। सेम इथेरियम एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, उसी तरीके से इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसने भी एक बहुत ही जबरदस्त जो है रिटर्न दिया हुआ है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 सालों में एक बहुत बड़ा नाम बन के जो है इथेरियम आया है। और आज की डेट में इथेरियम भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और आज भी लगभग लगभग 33,000 डॉलर के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के पावर की बात करूं, सेम सोलाना की बात करा जाए, सोलाना भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, और जो आज टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में आती हैं, तो 0 से 23,000 रुपए जो पिछले 4 सालों में उसने जो है ग्रोथ ली है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि बिटकॉइन आपने मिस कर दिया, तो आपके पास एथेरियम आ गया। एथेरियम आपने मिस किया तो सोलाना आ गया। और अगर आपने सोलाना भी मिस कर दिया, तो आने वाले मीटिंग में आप ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, जानेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है। और इसके बारे में सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आज इसके बारे में बात करते हैं। चाहे वो ट्विटर के ओनर हों, चाहे वो ब्लैक रॉक के सीईओ हों, वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम और आपको कोई समझाता है कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन सेफ नहीं है, तो हो सकता है कि हमको ये समझ में आए कि शायद ये बात सही हो। लेकिन जब दुनिया के बड़े बड़े लोग, जो कि जिनके पीछे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की पूरी टीम बैठी हुई है, जो हर एक तरीके के फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से समझते हैं, और जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने फाइनेंशियल मार्केट, जिनके डिसीजन से फाइनेंशियल मार्केट में प्रभाव पड़ता है, जैसे ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उन वो लोगों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जो है तो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है। और दुनिया में दो ही चीजें होते हैं, या तो बहुत सारे एक्सपर्ट की रिसर्च को आप मानो, जिससे कि आपका समय बचेगा, या फिर आप खुद रिसर्च करिए, और आने वाले 4 साल 5 साल बाद जब आप ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ वाकई में ब्लॉकचेन सही है या वाकई में क्रिप्टो करेंसी सही है, तो आप निवेश करिए। हो सकता है कि आप अपना जो है पैसा बचा लें, लेकिन अगर आपने अपना समय गवा दिया, तो आई थिंक उस समय कभी वापस नहीं आएगा। तो हम एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है
वो क्या है। अभी 2024 का जो सबसे बड़ा न्यूज था, आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और वो सिर्फ एक बात पे जो है उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव रखा, वो ये रखा था कि उन्होंने अपने कैंपेन में बिटकॉइन को प्रायोरिटी में रखा। उन्होंने बोला कि हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से मान्यता देंगे। और आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उस पर इसका इम्पेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, इसी सोच में वो लोग पड़े रहते हैं। तो हमको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्रिप्टो पे 30% का टैक्स जो है वो रखा हुआ है। और दोस्तों टैक्स उस चीज पे रखा जाता है जिसको एक्सेप्टेंस की जाती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, उसी पे टैक्स रखा जाता है। और टैक्स रखा गया है, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको एज अ एसेट के रूप में जो है वो मानती है, और इसीलिए उस पर टैक्स रखी है। अदरवाइज बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे वो गवर्नमेंट ने कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं किया, उस पर कोई टैक्स नहीं रखती। तो गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स ले रही, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट इसको जो है मानती है। और इस पे आने वाले समय में आपको रूल्स और रेगुलेशंस भी देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट में इंडिया में आप सभी लोग जानते होंगे, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि इस मीटिंग में जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, उसमें से 50 से 60 या 70% लोग भी ऐसे होंगे जो लोग अच्छे से जियो को जानते होंगे या जियो कंपनी का जियो सिम यूज कर रहे होंगे। तो रिलायंस जियो ने भी अपना खुद का जियो कॉइन कॉइन लॉन्च किया, ये ब्रेकिंग न्यूज रही है। और वो पॉलीगन और सोलाना के साथ मिलकर जो है एक बहुत बड़ा जो है क्रिप्टो के वेंचर पे वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सोच को जो है क्रिप्टो की तरफ बदल रहे हैं। और अगर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, या हम भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आए, तो कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो इंडिया में बहुत ही तेजी से जो है क्रिप्टो का जो कह सकते हैं कि संभावनाएं बढ़ रही हैं। इंडिया में अलग अलग समय पे क्रिप्टो से रिलेटेड जो है आपको पेपर न्यूज़ और सारी चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर हो, चाहे रेगुलेशन को लेकर हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट का अपना खुद का डिजिटल कॉइन जो है उन्होंने लॉन्च किया सीबीडीसी के माध्यम से वो हो। तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने खुद इस पे वर्कआउट कर रही है। और पूरी दुनिया, इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो क्रिप्टो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको क्रिप्टो करेंसी के इस रेवोल्यूशन को समझना चाहिए। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों है, वो हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि पूरी दुनिया में दोस्तों आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेमेंट का जो गेटवे है, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो फाइनेंशियल लेन देन को बेटर बनाने के लिए क्रिप्टो की जरूरत है। और आपने देखा होगा 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, उसका भी एक ही रीजन था कि एक डिसेंट्रलाइज चीज को जब लोगों ने सेंट्रलाइज तरीके से करेंसी को अपने तरीके से लोग यूज करना चाह रहे थे, जिससे कि पूरी दुनिया में मंदी आई। तो इस मंदी से बचने के लिए पूरी दुनिया में वापस एक सिस्टम की जरूरत थी, वापस से एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिसमें कंट्रोल हमेशा जनता के पास रहे, जिसमें लेन देन जो है वो जनता के पास रहे, और वो जो लेन देन हो वो सेफ हो, सिक्योर हो और ट्रांसपेरेंट हो। उसको ब्लॉकचेन ने क्रिप्टो करेंसी के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही तेजी से बदलता हुआ सिस्टम है। क्रिप्टो में कुछ खास बात होती है उसमें, जैसे कि मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बात बताया, तो लोग क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको भी हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब कि इसका कोई कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक जगह से कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। इसकी ओनरशिप जो रहती है वो हमारे और आपके पास रहती है, सिक्योर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, और बहुत कम ट्रांजेक्शन्स फीस के से जो है लगती है हमको, जिससे कि हम जो है अपने एसेट को एक जगह से दूसरा ट्रांसफर करने में बहुत कम गैस फीस में जो है हम अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर तरीके से लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो जिस टेक्नोलॉजी में काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और जिसका पहला यूज केस जो है वो आपको देखने को मिला क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन के रूप में, एथेरियम के रूप में, सोलाना के रूप में। आने वाले टाइम पे आपको मल्टीपल जो है जगह पे ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन की वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा, जिसमें डिजिटल पेमेंट हो गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नॉन फंजेबल टोकन एनएफटी जो हो गए, इन सारे क्षेत्रों में भी आपको जो है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जो मल्टीपल यूज केस देखने को मिलेगा। इट मीन्स दैट कि जो लोग अभी से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अच्छे से समझ लेंगे, वो आने वाले समय के मिलेनियर बिलियनियर भी बन सकते हैं, बशर्ते आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, और आपको उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा जो क्रिप्टो में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका नाम मिस्टर मिंट है। उसको भी हम आगे समझेंगे। तो आने वाले समय पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, हेल्थ केयर में, मल्टीपल रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस में, अलग अलग जगह पे आपको इसके यूज केस देखने को मिलेंगे, और बहुत ही जो है कॉमन हो जाएगा। जैसे कि जब नए नए एटीएम कार्ड आए थे, या जिस समय नए नए मोबाइल आए थे, तो लोगों को चलाते नहीं बनता था, लोगों को एटीएम कार्ड यूज करते नहीं बनता था, लोगों को यूपीआई यूज करते नहीं बनता था। लेकिन आज की डेट में ये तीनों चीजें हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं, और आज इसके बगैर जो है लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनियां बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, और इनके जो फाउंडर्स हैं वो मिलियनर्स बिलियनर्स बन चुके हैं। सेम एज दैट कि आज अगर आपने ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो को समझ लिया, जो कि इतने सारे क्षेत्रों में आने वाले टाइम पे जो है बढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ में परिवर्तन तो आएगा। तो दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो में एंट्री करने से पहले हमको किन चीजों का पता होना चाहिए, उसके बारे में हमको बात करना चाहिए। की फैक्टर फॉर सक्सेस इन क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो में अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, तो तीन मूलभूत बातों को आपको पता होना चाहिए। पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो प्रोजेक्ट अच्छा है, या क्या आपके जो चुनाव है, क्या वो राइट जो प्रोडक्ट या राइट प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का ये सही टाइम है। और तीसरी चीज जो वक्त के हिसाब से आपको समझ में आती है, कि उसका एग्जिट का राइट टाइम कौन सा है। अगर आपने इन तीन चीजों को लेके किसी भी क्रिप्टो में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप एंट्री करते हैं, तो एज कंपेरिजन टू अदर आप लॉस में नहीं रहते हैं, आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो क्रिप्टो क्या एक ही है, या क्रिप्टो सिर्फ एक शब्द है, या क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कि क्रिप्टो करेंसी जब बहुत सारी हो गई, जैसे कि जब बिटकॉइन था तो एक ही था, इथेरियम था तो एक ही था, सोलाना था तब एक ही था, लेकिन आज देखा जाए तो बहुत सारे क्रिप्टो हैं, लाखों की संख्या में क्रिप्टो हैं। और अगर आप लाखों क्रिप्टो को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका बहुत टाइम जो है वो चला जाएगा। तो हमने आपको उस चीज को आसान बनाने के लिए, हमने आपको कैटेगराइज करके कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जो क्रिप्टो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिप्टो दो तरह के होते हैं दोस्तों। पहले होते हैं, कहते हैं, तो क्रिप्टो में दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। पहला है कॉइन, और दूसरा है टोकन। देन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आपको जब मल्टीपल क्रिप्टो के नाम सुनने को मिलेंगे, तो आपको ये समझने में आसान करने के लिए हमने इसको कैटेगराइज किया है, जिसमें से फर्स्ट जो क्रिप्टो होता है उसको हम मदर कॉइन बोलते हैं। मदर कॉइन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा क्रिप्टो जो सबसे पहला था। इट मीन्स दैट बिटकॉइन। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, और आप क्रिप्टो का सी भी नहीं जानते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे क्रिप्टो में निवेश करना है, तो आपके लिए सजेशन है कि आप थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो एथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, ऐसे जो कॉइन है वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें से मदर कॉइन मतलब बिटकॉइन सबसे बेस्ट होता है। आने वाले टाइम पे आप इसको जो निवेश कर रहे हैं, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब ये कोई जादू नहीं है, यहाँ पे कोई भी निवेश जो रहता है वो लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा बेनिफिट देता है। सेकंड होते हैं दोस्तों फंडामेंटल कॉइन या टोकन। फंडामेंटल टोकन का मतलब होता है दोस्तों ऐसे क्रिप्टो या ऐसे टोकन जिन्होंने बिटकॉइन में जो कमियां थी उनको दूर किया, साथ ही साथ बाजार को और सुगम बनाया, और यूजर्स को आसानी से उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी को चेंज किया, वो टोकन कहलाते हैं फंडामेंटल टोकन, जिनके गुण धर्म के बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे कॉइन होते हैं इसके अलावा होते हैं दोस्तों मीम कॉइन भी होते हैं, और साथ ही साथ स्टेबल कॉइन भी होते हैं। मीम कॉइन दोस्तों दुनिया में, बाजार में, किसी भी बाजार में अगर आप देखेंगे, तो कुछ टोकन जो होते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, या कुछ कंपनियां अच्छे से परफॉर्म करती हैं, और कुछ कंपनियां जो रहती हैं वो लोगों को सिर्फ लूटने के लिए आती हैं। सेम उसी तरीके से क्रिप्टो में भी कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं
वो होते हैं मीम कॉइन, ऐसे कॉइन जो कि कहीं ना कहीं जिनका पर्पस जो रहता है वो क्लियर नहीं रहता है। तो मीम कॉइन और फंडामेंटल कॉइन में डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे हम देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, और आप अच्छे निवेशक बन सकते हैं। और लास्ट में होते हैं दोस्तों स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है ऐसे क्रिप्टो जो बाजार में लेन देन के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जिनके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, वो होते हैं स्टेबल कॉइन। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी क्रिप्टो में आप निवेश करना चाहते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो का समझाने के लिए आता है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आता है, तो आपको किन बातों का आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उसकी परख कर सकते हैं या उसकी जांच कर सकते हैं कि वो क्रिप्टो अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए इन जो की फीचर्स है उनको आपको ध्यान से रखना है। फैक्टर यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू अडॉप्ट एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट, रियल रेवेन्यू मॉडल मल्टीपल यूज केस। इट मीन्स दैट कि ऐसे क्रिप्टो जिनका रियल रेवेन्यू मॉडल है, मतलब जिनके रेवेन्यू मॉडल का आपको पता हो, जिनके पास मल्टीपल यूज केस हो, उन क्रिप्टो में आप पैसे लगा सकते हैं। लिक्विडिटी एंड टोकन सप्लाई मैनेजमेंट। लिक्विडिटी और टोकन सप्लाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिप्टो में पैसे डालने से पहले आप देखिए कि उसकी मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, उसका मार्केट कैप क्या है, और वो टोकन की जो जितनी भी टोकन की सप्लाई लेके आया है, हर क्रिप्टो अपना एक पर्टिकुलर सप्लाई के साथ मार्केट में आता है। मैटर ये नहीं करता कि वो कितनी सप्लाई लेके आया है, मैटर ये करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहा है और कितने लंबे समय से उसको मैनेज कर रहा है। ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा कि कई क्रिप्टो ऐसे, हमारे इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इससे पहले भी कहीं ना कहीं किसी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में जुड़े होंगे, और उन्होंने देखा होगा कि कोई भी क्रिप्टो जो इनिशियल लेवल पे आता है और उसके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, उसके बाद भी उसका वॉल्यूम बहुत तेज से ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अचानक से वो क्रैश हो जाता है। तो आपको ये भी देखना है कि किसी भी क्रिप्टो में डेली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितना हो रहा है, उसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है। क्रिप्टो की लैंग्वेज में एक शब्द है जिससे में से कंपनी का रोड मैप क्या है और उसकी टीम किस तरीके से उसमें काम कर रही है, फुलफिल कर भी रही है कि नहीं कर रही है। टोकोनॉमिक्स क्या है। कई बार कई क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अपनी टोकोनॉमिक्स को हाइड करते हैं, लोगों तक बताते नहीं है कि वो किस तरीके से टोकन को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास कितने टोकन होल्ड है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास कितने टोकन होल्ड है, मार्केट में कितने टोकन है, ये किसी को नहीं बताते हैं। और जो जेन्युइन प्रोजेक्ट होते हैं वो अपनी टोकोनॉमिक्स सामने रखते हैं, अपना व्हाइट पेपर सामने रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे पास कितने टोकन है, और हमने अपने टोकन को टोकोनॉमिक्स मतलब अलग अलग कैटेगरी में कितने टोकन कहाँ सेव रखे हैं, कैसे वो बाहर निकलेंगे, वो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने इन्वेस्टरों को, अपने लोगों को बताते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो अपना टोकोनॉमिक्स अपने इन्वेस्टर से, अपने लोगों से प्रॉपर शेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको निवेश करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आपको लगते हैं कि हिडन है, उससे आप दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके बाद कंपनी का जो कंप्लीट इकोसिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो ये हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इतनी नॉलेज लेने के बाद अब हम ये थोड़ा समझते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बोला कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर आपने बिटकॉइन को मिस कर दिया है, अगर आपने एथेरियम को मिस कर दिया है, अगर आपने सोलाना को मिस कर दिया है, तो शायद दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी जिसका आपको अब बेसब्री से इंतजार है। वो है मिस्टर मिंट, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशन के साथ पिछले 4 सालों में मार्केट में बहुत तेजी से एक बड़ा ब्रांड, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बन चुका है। और इसके साथ साथ इसके जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी जो लोग हैं, वो अपनी लाइफ में, मैं अपने आंखों से जो देखा हुआ मैं बता सकता हूँ कि उनकी लाइफ में मार्वलस चेंजेस आ चुके हैं। आज उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। क्यों लेके आया है उसको हम समझते हैं। तो हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस्टर मिंट। अगर आप इसको वेबसाइट इसकी आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है गूगल या वेब ब्राउजर में www.mrmint.io, जिससे कि आपको इसकी टोकोनॉमिक्स, इसका व्हाइट पेपर, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट में मिल जाएगी, जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और कोई भी जाके इसको सर्व कर सकता है। सो हमारे में ऐसा क्या खास है जिसके कारण आज हम जो है इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला होता है, हर व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है जो सक्सेसफुल है और अनुभवी है। मतलब अगर आपका भाई भी है और अगर आप एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए
तो आप उससे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। क्यों? बिकॉज उसको आप मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है। उसी तरीके से क्रिप्टो में हर प्रोजेक्ट ये दावा करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे पास जो है सक्सेस हमारे पास है, और आप हमारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। लेकिन मिस्टर मिंट एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, टीम ऑफ क्रिप्टो माइनिंग विद द माइनिंग एक्सपीरियंस। तो हमारे पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो माइनिंग का, क्रिप्टो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने का। टेक्निकल एक्सपर्टीज है हमारे पास। हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे काम किया है, वेब 3.0 और क्रिप्टो जैसे एआई जैसे प्रोजेक्ट में हमने काम किया हुआ है। और हमारे पास जो हमारे जो बैक एंड इन हाउस जो डेवलपमेंट टीम है, वो 150 से ज्यादा लोगों की हमारे पास एक ऐसी टीम है जो पिछले कई सालों से मार्केट में काम कर रही, रिसर्च कर रही है, और कई कंपनियों को हमने अपने प्रोजेक्ट जो है बना के दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक सक्सेस का एक बहुत ही स्ट्रांग जो है पिलर बना हुआ है। मिस्टर मिंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग जब हमने दूसरे प्रोजेक्टों को, दूसरी कंपनियों को इतने बेहतरीन सर्विसेज दी, देन आफ्टर हमने 2021 में डिसाइड किया मिस्टर मिंट की फाउंडेशन रखने का। और इसका जो इन हाउस डेवलपमेंट कंपनी है उसका नाम ESP सॉफ्टटेक है, यूके बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, और बहुत तेजी से आज की डेट में मिस्टर मिंट ग्रो कर रहा है। कंपनी के अगर मैं फाउंडर्स की बात करूं तो हमारे जो टॉप CEO हैं उनमें से एक है राहुल भदौरिया सर, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा जो है नाम भी बन चुके हैं, और दुनिया के जो टॉप 15 इमर्जिंग CEO ऑफ इंडिया हैं उसके बारे में बिजनेस टुडे ने एक आर्टिकल जो है पब्लिश किया था, जिसको आप जो है इसकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हो। तो दुनिया इंडिया के जो टॉप इमर्जिंग सीट, इमर्जिंग का मतलब होता है कि उभरते हुए जो CEO हैं उसमें से हमारे कंपनी के जो फाउंडर है, को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया सर हैं। तो एक ऐसी जो कह सकते हैं कि कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं जो कि आज की डेट में किसी परिवर्तन कह सकते हैं कि परिचय के मोहताज की नहीं है। और साथ साथ जो हमारी इन हाउस डेवलपमेंट कंपनी है ESP सॉफ्टटेक, तो उसके बारे में भी आप टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों ये बताती हैं कि एक बहुत ही मजबूत स्ट्रांग कम्युनिटी के साथ साथ एक मजबूत लीडरशिप और एक विजनरी लीडर के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रिप्टो में कुछ हमने अचीवमेंट्स लिए हैं, जिसमें से ग्लोबल ब्लॉकचेन अवार्ड से भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अवार्ड था। उसके बाद क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हमें मिला। साथ ही साथ ग्लोबल जो है एक पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, सो ये जो अवार्ड्स है ये हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो अवार्ड्स है वो हमको मिले हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। ये क्यों मिलते हैं दोस्तों? ये उन्हीं को मिलते हैं जो ना सिर्फ क्रिप्टो में आए हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं। ये उन लोगों को मिलते हैं जो काम करने के साथ साथ क्रिप्टो के मार्केट की परिभाषा को बदलने के लिए आए हैं। वैसे लोग जो है के साथ आप इस सफर में हमारे साथ रहते हैं। तो मिस्टर मिंट को आज जो है इतने सारे जो अवार्ड्स हैं और अवार्ड्स जो है वो मिले हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पूरी दुनिया में, जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि टोकन 2049 जो जो बिगेस्ट इवेंट होता है क्रिप्टो का वर्ल्ड वाइड, उसमें हमको जो है हमने कोई अपना लाइक स्टेप, जो मिस्टर मिंट है या स्टेप मिंट है, उसने कोई अपनी मार्केटिंग नहीं की थी। हम डायरेक्टली कम्युनिटी पार्टनर थे। मतलब एक होता है कि आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और एक होता है कि आप इतना अच्छा काम करते हैं कि जिससे उस पर्टिकुलर इवेंट के ऑर्गेनाइजर आपसे संपर्क करते हैं और उनको आपको अपना पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी कि क्रिप्टो वेंचर टोकन 2049 में एज अ कम्युनिटी पार्टनर जो है वो स्टेपमेंट था, जो कि हमारा एक यूज केस है मिस्टर मिंट का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मिस्टर मिंट इकोसिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है और क्या वाकई में हमारा इकोसिस्टम मजबूत है? तो दोस्तों, 2021 से लेकर अभी तक जो जो हमने कमिटमेंट मार्केट में किए वो 100% फुलफिल किए, और साथ ही साथ हमारे मल्टीपल यूज केस के साथ हम एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ जो है मार्केट में हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी मिंट फोर्स से। उसके बाद हमने मार्केट NFT मार्केट प्लेस लॉन्च किया, देन आफ्टर हमने स्टेपमेंट लॉन्च किया, उसके बाद हमने स्पोर्टमेंट भी सक्सेसफुल लॉन्च किया,
और अपकमिंग में हमारे मिस्टर मिन एक्सचेंज और हमारी ब्लॉकचेन भी 26 जनवरी 2025 को हैदराबाद में भी, रिसेंट में मैं हैदराबाद में था, तो इसके जो ब्लॉकचेन का जो इनॉग्रेशन लॉन्चिंग थी वो हमने देखी। सो बहुत तेजी से इसका जो इकोसिस्टम है मजबूत होता जा रहा है, और एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ अगर आप रहते हैं, तो क्रिप्टो का इतिहास रहा है दोस्तों कि किसी भी क्रिप्टो में जिन्होंने 2 से 4 साल 5 साल अपने इकोसिस्टम को मजबूत किया है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ उन्होंने ली है। सो अगर आप नए हैं और आप प्राइस में और चीजों में पड़े हैं, तो लोग गवाह हैं इस चीज के कि कई कैसे क्रिप्टो हैं, बीएनबी हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, जिनको लोगों ने सेंट्स में देखा है, आज वो कई $100 के हो गए। तो अगर आप इतने एक मजबूत इकोसिस्टम को समझ पा रहे हैं, कंपनी के प्रोफाइल को समझ पा रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, एक बेहतरीन टाइम है हमारे पास, जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम बड़ा कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन से इन्वेस्टर की कैटेगरी में जा सकते हैं। सो ओवरव्यू थोड़ा सा हमको देखने की जरूरत है दोस्तों कि हमने क्या क्या हमने इस जर्नी में किया, चाहे वो एक्सचेंज में लिस्टिंग हो, चाहे वो हमारा क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो। तो बहुत सारा जो चीज है दोस्तों, आज बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक टाइम वो भी था दोस्तों जब मिस्टर मिंट को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मिस्टर मिंट एज अ ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अलग अलग यूज केस के, मतलब मैं पर्टिकुलर मिस्टर मिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर मिंट के अंदर जो छोटे छोटे जो हमारे हमारे यूज केस से जो आज की डेट में बहुत बड़े बन चुके हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जैसे आगे हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। सो मिस्टर मिंट का अगर आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं, अगर आप एक्सचेंज में जाके इसको लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको सर्च करना है। सो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो बीएनबी स्मार्ट चेन है, और हमारा जो टोकन का नाम है वो मिस्टर मिंट है। टिकर नेम का मतलब होता है, जब आप एक्सचेंज में इसको सर्च करेंगे, तो इसको एमएनटी या मिस्टर मिंट के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो BEP20 का है। डेसिमल जो है वो 18 डेसिमल का है, मतलब 0 18, मतलब पॉइंट के बाद 18 टुकड़ों तक में ये टोकन टूट सकता है, और हर एक टोकन की भी उसकी वैल्यू होगी। और टोटल सप्लाई जो है दोस्तों, वो आज की डेट में लगभग लगभग 66 करोड़ 40 लाख के आसपास होगी, जो करंट में आपको बता रहा हूँ, और जो लगातार तेजी से कम होती जा रही है। सो दोस्तों, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जिसको अगर आपने राइट टाइम समझ लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मिस्टर मिन की थोड़ा सा सक्सेस जर्नी और प्राइस ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था 2021-22 में, तो क्वार्टर 1 में हमारी प्राइस 0.054 सेंट, मतलब ₹4 थी। देन आफ्टर क्वार्टर 3 में 0.94, 2022 के क्वार्टर 4 में 15 सेंट, एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद 30 सेंट के आसपास गया। देन आफ्टर 45 सेंट, 58 सेंट, 45 सेंट, 52 सेंट, और हाईएस्ट जो है वो 0.63 सेंट गया। अभी वापस से जो है वो करीब 30 सेंट के आसपास चल रहा है। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले काफी समय से मैं क्रिप्टो को वॉच कर रहा हूँ, जो भी क्रिप्टो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये कब स्पीड पकड़ लेंगे आपको पता नहीं है। दिस इज द राइट टाइम, जब वो लैंड, मतलब कह सकते हैं कि ये टेक ऑफ का टाइम है, और टेक ऑफ के टाइम पे अगर आपने इसको समझ लिया, तो आपके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो क्या खास बात है इसकी, यूएसपी क्या है, यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई को मैनेज करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों, आज मिस्टर मिंट क्यों ग्रोथ कर रहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो हमको समझना पड़ेगा। उसकी सबसे पहले है, बाजार में कितने टोकन है वो मैटर नहीं करता, कितनी सप्लाई मार्केट में, सर्कुलेटिंग सप्लाई, जितनी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है। साथ ही साथ मल्टीपल यूज केस जो हमने बोले वो काम कर रहे हैं, और आज हर एक यूज केस के साथ लाखों की कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है कंपनी का। लार्ज कम्युनिटी है, जो कि मैंने बोला ही आपको कि जब हमने 2021-22 में जब हमने स्टार्ट किया था, तब हमारे पास 0 से 5,000 लोगों को आने में बहुत टाइम कम, कह सकते हैं कि टाइम लगा था। लेकिन आज 4.5 लाख से ज्यादा लोग, हमें अनुमान है वो 1 करोड़ के आसपास होने वाली है। साथ साथ बर्निंग मैकेनिज्म सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मिस्टर मिन की जो सबसे बड़ी यूएसपी है दोस्तों, वो ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो है। अगर आपने इसको समझ लिया, तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ लिया।
और ये एक ऐसी चीज है जो एक बार में समझ में नहीं भी आती है। तो दोस्तों मिस्टर मिंट में जितने भी यूज केस है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनमें सभी जगह जो डिमांड और सप्लाई मैनेज होती है वो इस बॉक्स से होती है। यहाँ पे टोटल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 करोड़ अप्रॉक्स जो है, जो हमने टोकन दिए थे आईसीओ फेज में। उसके बाद रेफरल एंड लिक्विडिटी स्टेकिंग में 4 करोड़ टोकन, और मिंट फोर्स में 5 करोड़ टोकन, जो कि 9 साल में निकलेंगे। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे इस ये जो तीन जो आपके ऑप्शन है, यहाँ से ही सिर्फ और सिर्फ जो है एमएनटी टोकन मार्केट में आता है। और जितने भी हमारे यूज केस हैं, चाहे वो मिस्टर मिंट का मिंट फोर्स हो, चाहे स्टेप मिंट हो, चाहे स्पोर्ट मिंट हो, सारे के सारे जो टोकन होते हैं यहीं से बाहर होते हैं, चाहे वो बर्निंग मैकेनिज्म हो, चाहे वो क्वार्टरली बर्निंग मिस्टर मिंट की हो। तो ये हमको समझने की जरूरत है दोस्तों कि यहाँ से कहीं अलग से कोई टोकन ऐड नहीं होता, या अलग से इसके टोकनॉमिक्स में को मैनेज नहीं करा जाता। इसी पूरे के पूरे जो एक आपको जो पिक्चर दिखा है, इसके माध्यम से हमने इसकी डिमांड और सप्लाई को समझाया हुआ है। अब आईसीओ फेज में दोस्तों जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, जब कहते हैं ना कि कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि हो सकता है कि इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको लोगों ने 6 महीने पहले, साल भर पहले, या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बताया हो कि एक प्रोजेक्ट आने वाला है, इस पे आप निवेश करिए। और हो सकता है इस मीटिंग में वो भी लोग हों जो आईसीओ फेज में थे। तो जो लोग हैं वो इस बात को रिलेट करेंगे कि जिन्होंने आईसीओ फेज में जो टोटल टोकन हमने 7 करोड़ सेल किए थे, जिसमें करीब करीब 80 लाख डॉलर के आसपास का जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया था, उससे हमने अपने प्रोडक्ट को जो डेवलपमेंट किया, जिन्होंने आईसीओ टोकन होल्डर्स जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने आज की डेट तक 500 से 700% तक का अपने पैसे को बढ़ाया है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एंड दे आर स्टिल होल्डिंग द प्रिंसिपल, मतलब इन्होंने तो वो पैसा जो प्रॉफिट में बनाया, और 500 700% का जो प्रॉफिट है दोस्तों उन लोगों ने लिया है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल को होल्ड किया हुआ है। एमएनटी टोकन विच इज वर्थ 10x टुडे, तो जो उन्होंने होल्ड करके रखा है उसकी वैल्यू लगभग लगभग 10 गुना हो चुकी है। मतलब किसी ने अगर 1 करोड़ अगर होल्ड किए हैं तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ के आसपास हो गई है। फुट प्रिंट ऑफ मिस्टर मिंट की ग्रोथ, मिस्टर मिंट की जो ग्रोथ हुई, जो हमारा फर्स्ट यूज केस था मिस्टर मिंट का, मिंट फोर्स, उस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख मिस्ट्री बॉक्स सेल किए थे, जिसमें कि एनएफटी, अलग अलग तरह की एनएफटी थी, जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पे 40,000 एनएफटी जो है हमने जो है लोगों को सेल करी थी, जिससे कि हमने एक अच्छा फंड जनरेट किया। और जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया दोस्तों, मैं बताते हुए काफी गर्व होता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ, जो कि आने वाले 8 सालों तक और इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और अभी तक इससे 200 से 300% तक का प्रॉफिट हम ले चुके हैं। एंड दे आर स्टिल विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम नेक्स्ट 8 ईयर, एंड द वैल्यू वी विल बी नो। तो हमको मालूम है दोस्तों कि आने वाले 8 सालों में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो ये हमारे लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे लाइफ में आ चुका है। तो दोस्तों अब हम उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मैंने बोला था आपको कि हमारे जो यूज केस हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे हो चुके हैं। हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। तो हमारे फर्स्ट जो हमारा मिंट फोर्स था, देन आफ्टर एनएफटी मार्केट प्लेस था, उसके बाद जो हमारा तीसरा जबरदस्त जो एक यूज केस है क्रिप्टो का, मिंट मिस्टर मिंट का, वो है स्टेपमिंट। और बताते हुए काफी गर्व होता है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर नन अदर देन जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको आज दुनिया में परिचय की जरूरत नहीं है, साइना नेहवाल जी, जो कि भारत में एक बहुत बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा नाम है, जो इसको प्रमोट करती हैं। चलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया, ये हमारा स्लोगन है। आप चलते चलते अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए जो है हम इस बेहतरीन प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। और क्यों जुड़ना है, इसके लिए हमको ग्लोबल हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं उसको हमको समझना है, कि दुनिया के लगभग लगभग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, लाइफ स्टाइल डिजीज और ओबिसिटी जो हो रही है दुनिया में, हर व्यक्ति को पता है। और आज पूरी दुनिया की जो लाइफ स्टाइल है और उस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो दुनिया के 70% ग्लोबल जो डेथ का जो एक आंकड़ा है, उसमें से 41 मिलियन एनुअली जो आर ड्यू द लाइफ स्टाइल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज एंड कैंसर। तो दुनिया में जो बहुत सारी जो मौतें हो रही हैं उसका जो एक रीजन है वो उसकी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, जिसमें हार्ट, डायबिटीज और कैंसर जो हैं वो टॉप पे है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा डब्ल्यू एच ओ कहता है। 2.8 मिलियन जो डेथ एनुअली हो रही हैं, उसमें ओबिसिटी एक बहुत मुख्य कारण है। और हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है उस पर बहुत ज्यादा ओबिसिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल 1 बिलियन पीपल जो वर्ल्ड वाइड हैं वो ओवरवेटेड हैं, जिसमें से एडल्ट्स और बच्चे और चिल्ड्रंस की अलग अलग कैटेगरी है। ये जो नंबर है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हर व्यक्ति को पता है कि सुबह उठने से
उसके बीमारियां ठीक होती हैं, लोग उठते क्यों नहीं? क्योंकि उस पे उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, वो उनको कोई किक नहीं मिलती है। और इसी चीज को दूर करने के लिए जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट को मिस्टर मिंटन ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें डब्ल्यू का हमने रेफरेंस यूज किया है। डब्ल्यू कहता है कि कोई व्यक्ति अगर लाइफ में कुछ नहीं करता, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज नहीं करता, वो सिर्फ एक चीज को चेंज कर ले, कि वो अगर डेली 10,000 स्टेप्स डेली चलता है दिन भर में, तो उसके लाइफ में उसको एक जबरदस्त चेंजेस दिखने को मिलेंगे, जिसमें से उसकी जो इनहेंस होगी, बढ़ेगी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़ेगी, उसका जो दिल है वो मजबूत होगा, रिड्यूस होगा, उसका क्रोनिक डिसीजेज जो होती हैं वो कम होने की चांसेस, उसका एज और वेट मैनेजमेंट जो है तेजी से चीजें होंगी। और आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उस पे बहुत हैवी डिस्काउंट और रिन्यूअल प्रीमियम आपको देती हैं, अगर आप जो है 10,000 स्टेप चलते हैं। ऐसा बहुत सारा ऐसा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम करती हैं कि आप हमारे से पॉलिसी लीजिए, अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स हमारे ऐप के माध्यम से चलते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट्स भी देती हैं। और सेम इसी चीज को समझते हुए एज अ यूज केस जो है हमने जो है पेश किया है, वो है हमारा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है स्टेपमेंट। स्टेपमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा रेवोल्यूशन है जहाँ पे स्टेपमेंट जो है वो आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। और साथ ही साथ आप जो भी स्टेप्स चलते हैं उसको वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से क्रिप्टो रिवॉर्ड के रूप में आपको देता है। और ये वही क्रिप्टो है दोस्तों जो 2021 में 3 से 4 रुपए का था, और आज के डेट में कम से कम 30 से 40 रुपए का है। तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ में भी सपोर्ट करता है। सो हाउ टू अर्न मिस्टरमेंट, अगर आप मिस्टरमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे पैसे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है मूव टू अर्न। हमारा पहला पर्पस है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर समय दीजिए, ऑटोमेटिक कारवा बनता है। तो मूव टू अर्न हमारा पहला ऑप्शन है। बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, जिसमें से रेफरल सिस्टम है, जिसमें कम्युनिटी रिवॉर्ड्स भी आपको मिलता है, आपको लेवल इनकम भी मिलती है, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और आपको सम्मान भी मिलता है। तो ये कैसे हासिल किया जा सकता है, इसकी क्या प्रोसेस है? बहुत सिंपल है। आपको इस जिस व्यक्ति ने आज की इस मीटिंग में बुलाया है उनसे आप बैठिए, समझिए, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि किस तरीके से इसके सब्सक्रिप्शन को लेना है, किस तरीके से स्टेप्स चलना है, और किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो रिवॉर्ड को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। दुनिया में दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ मिलती है, तो आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं किसी भी हमारे एक पैकेज के साथ। यहाँ पे हम आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड जो है वो डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे अपने क्रिप्टो रिवॉर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज और हेल्प ऑफ सिस्टम आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो पैकेज है दोस्तों, $500 से लेकर $1,000 तक के पैकेज है। हर पैकेज की अलग अलग यूएसपी है। जैसे फॉर एग्जांपल $10,000 पे हम आपको जो भी एमएनटी लॉक होता है उसका हम 0.60% पर डे देते हैं। अगर मंथली बात करूँ तो 18% होता है, और ईयरली बात करूँ तो लगभग 219% होता है दोस्तों। और ये दोस्तों ना सिर्फ हम यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं, हमने जो पिछले साल 2024 में जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और आज की इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसका बेनिफिट ले रहे होंगे, वो आज जो भी कमिटमेंट कंपनी ने पिछले साल किए वो पूरे किए, और आने वाले साल में भी करेगी। सो दोस्तों ये है हमारा इसको स्टार्ट करने का ऑप्शन। देन आफ्टर अगर आप अपना कोई भी एक पैकेज लेकर अगर आप इसको बाय करते हैं और आप अपने जो क्रिप्टो रिवॉर्ड है उसको आप लेते हैं, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेके आया है, तो आपको एक रेवोल्यूशन मिलता है। और अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो यहाँ पे आपको अकेले इस प्रोजेक्ट को वर्क नहीं करना है, इसमें आपको पूरा सिस्टम हेल्प करता है। जिस तरीके से आज मैं जब इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे इसकी प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज इस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम के कारण आज मैं आप तक इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट हमारी जो ऑप्शन है वो है रेफरल टू अर्न, जिसको हम बोलते हैं रेफर टू अर्न
मोर। यहाँ पे आप, सिंपल सी बात है, हर कॉर्पोरेट कंपनी में जो है वो चाहती है कि उसकी जो प्रोडक्ट है या उसका इंफॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोगों को मिले। जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में रेफरल के ऑप्शंस होते थे, आपने देखा होगा कि लोग रेफर करते थे, उनमें उनको कहीं ना कहीं कुछ रिवॉर्ड मिलते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी रेफरल का ऑप्शन है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 5% रेफर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज ए, बी, सी या डी, चार लोगों को किसी को रेफर करते हैं, हर व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। सपोज किसी व्यक्ति ए ने 500, बी ने $1000, सी ने $5000 और डी ने $2500 का इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल जो बिजनेस आपके माध्यम से हुआ वो $9000 का हुआ। उसका 5% की अगर मैं बात करूं तो लगभग $450, या अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग ₹40,000 के आसपास आपको एक इनकम आती है। ये वो इनकम है दोस्तों, जो इस इनकम को लेने के लिए आपको आपके प्रेजेंट टाइम को डिस्टर्ब किए बगैर, यूज योर नॉन प्रोडक्टिव टाइम, आपका जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उस टाइम को भी अगर आप यूज करते हैं और हेल्प लेते हैं सिस्टम की, और महीने भर में भी अगर सिर्फ चार लोगों के साथ आप ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो आपके पास एक ऐसी इनकम आती है जो कहीं ना कहीं आपके जो भी फाइनेंशियल जरूरतें हैं उनको पूरा करने में हेल्प करती है। और मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इनकम को लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम के कारण आपको 30 से 40 हजार की जो इनकम होती है बहुत इजीली तरीके से मिलती है। दूसरी दोस्तों इनकम होती है कम्युनिटी रिवॉर्ड। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप इस इनकम को लेते हैं और आपके साथ जो लोग आपके साथ आते हैं, अगर आप उनको शेयर करते हैं कि आपने सिर्फ रेफर करके 30 से 40 हजार रुपए बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया में हर व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम को पसंद करता है। मतलब अगर सपोज आप कहीं बाजार में जा रहे हैं और आपने कोई चीज परचेज परचेज करी है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको मिलता है तो आपको खुशी होती है। उसी तरीके से फाइनेंशियल जो लेन देन होते हैं उसमें भी अगर किसी को, अगर आप हेल्प करते हो इस चीज को प्रमोट करने में और उसको भी हेल्प करते हो कि वो भी 30 से 40 हजार की इनकम करता है, तो उस इनकम को कम्युनिटी मैचिंग बोनस बोलती है। जहां पे आप अपने टीम को के लोगों की मदद करते हो, और वो मदद जो होती है दोस्तों वो अकेले नहीं होती है। मैं बार बार सिस्टम को क्यों बोलता हूँ दोस्तों, बिकॉज मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी कि मैं लोगों को समझा सकूं या बता सकूं। लेकिन जब सिस्टम को मैंने समझा, तो मुझे इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने सिस्टम को समझा और जब एक पूरी हायरार्की को समझा, तो जाना कि बहुत आसान तरीके से सिस्टम और सीनियर की मदद के माध्यम से हम एक अच्छा टीम डेवलप कर सकते हैं। और आज कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचाइयों को हम पहुंच रहे हैं, तो वो उसका जो पूरा श्रेय जाता है दोस्तों वो सिस्टम को जाता है, कंपनी को जाता है। तो यहाँ पे टीम में मैचिंग बोनस दोस्तों किस तरीके से आप लेते हैं, जब आप अकेले ना होके अपने सीनियर के साथ मिलके एक टीम का निर्माण करते हैं, तो उससे जो बिजनेस आता है उससे आपको 10% का आपको मैचिंग इनकम मिलता है। जैसे सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, ए, बी, सी। ए में 10,000 लिखा हुआ है, बी में 5,000 लिखा हुआ है और सी में 1,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे तो टीम में 5,000 और 1,000 मतलब 6,000 का बिजनेस जो है वो अदर टीम से आया है, और बिग टीम से $10,000 का बिजनेस आया है। तो दोनों का अगर अपन मैचिंग करते हैं तो 6,000 का जो है वो मैचिंग हो रहा है, और रेस्ट 4,000 जो का जो वॉल्यूम है उसको आपको जो है वो कैरी फॉरवर्ड रहता है। और वो कैरी फॉरवर्ड जो है दोस्तों बताते हुए काफी खुशी होती है। पहले 30 दिन था, अभी 90 डेज है। अब 90 डेज तक आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आप 90 दिन के अंदर बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड भी ले सकते हैं। तो मैचिंग इनकम 10% है, तो 6,000